गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड से बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पहला चैप्टर है गद्य खंड से और इसका शीर्षक है बाजार दर्शन। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसका केंद्रीय भाव बताना चाहूँगी आपको कि बाजार दर्शन, बाजार तो आप सभी जाते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि बाजार में कैसी चमक दमक होती है, कितना डेकोरेटेड होता है बाजार। हर दुकानों में इतना डेकोरेशन होता है कि आप उसके डेकोरेशन को देख के ही मोहित हो जाते हैं और वहाँ के नए नए सामानों को देख के आपका मन लुभावने लगता है और आप उसे खरीदने के लिए ललायित हो जाते हैं। और इस प्रकार बाजार जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है और आप उसके जादू के जाल में फंसते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बाजार दर्शन का भी महत्व यही बताया है कि किस प्रकार लोग बाजार जा कर के वहाँ के जाल में फंस जाते हैं, वहाँ की चमक धमक में फंस जाते हैं और कोई वहाँ से बहुत दुखी होकर लौटता है तो कोई बहुत खुश होकर लौटता है। इस प्रकार यहाँ पर इस पाठ में यही सब बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बाजार दर्शन पाठ है वह जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ साहित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले डेढ़ दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने में के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आप सामान खरीदें तो आप बाजार का सही लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप बाजार की चमक धमक में मोहित होकर अनावश्यक वस्तु खरीद लेते हैं तो एक समय आपको ही दुखी होना पड़ता है। यही बात इस पाठ में बताई गई है। तो देखें, चलिए हम रीडिंग करेंगे, साथ साथ आप भी हमारे साथ बुक में ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। जो लेखक के मित्र थे वो एक दिन बाजार गए, कुछ सामान लेने के लिए गए थे, जब लेकिन लौट कर आए तो बहुत सारे बंडल साथ में लेकर आए। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, मतलब जैनेन्द्र जी ने उससे अपने मित्र से कहा ये क्या है सब? तो उनके मित्र बोले ये जो साथ थी, मतलब मेरी पत्नी जो साथ थी। कहने का मतलब कि मेरी पत्नी ने जो जो मुझे ऑर्डर किया था वो मैंने सामान खरीदा। मतलब कहने का मतलब मेरी पत्नी जो साथ थी, मतलब उसका ऑर्डर जो मेरे साथ था। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा की प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? कहते हैं वो कि अगर स्त्री ही इस बात को समझ ले कि ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें ना खरीदना है तो क्या मैं ज़बरदस्ती खरीदूंगा? सच भी, फिर भी सच सच है और यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। सब कुछ हमारे पैसे, हमारी पॉकेट पे निर्भर करता है कि हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितना हमको सामान खरीदना है। जितना हमारे पास पैसा होता है हम उतना सामान खरीदना चाहते हैं, उतनी ही एनर्जी हमारे पास होती है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल ताल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे तो देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। अगर पैसे की एनर्जी आपके पास है तो पैसा कितना है वो बैंक बैलेंस देखने के बाद ही पता चलता है। बाहरी, क्योंकि वो अंदरूनी चीज़ होती है,
उसको सभी लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे आपका मकान है, आपके गाड़ी है, आपका बंगला है, ये सब चीज़ें तो बाहरी लोग भी जो नहीं देखना जिनको नहीं देखना वो लोग भी देखते हैं, लेकिन आपके अंदर का बैंक हिसाब सिर्फ आप देखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, अर्थात परचेसिंग पावर मीन्स खरीदारी की जो शक्ति होती है उसका ही सब कुछ खेल होता है। जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप खरीदारी करते हैं, उतनी ही शक्ति आप में खरीदने की होती है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामानों को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल खर्च नहीं करते हैं, जो व्यर्थ पैसा नहीं बहाते हैं, जो सिर्फ आवश्यक वस्तुएं ही खरीदते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, वे संयमी होते हैं और वे लोग अंत तक के बहुत सा पैसा जोड़ के रखते हैं। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया गया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। उन्होंने अपना बैग दिखाकर कहा कि देखो भाई, जितना बैग में था सब चला गया, सबका सामान खरीद लिया, सिर्फ रेल की टिकट का ही बचा होगा तो होगा, वरना शायद वो भी चला गया हो। मैंने तब ये तय माना और पैसा होता और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेसिंग पावर के अनुपात में आया है। उन्होंने कहा कि भाई पैसा तो पैसा ही होता है, जितना पैसा होता है उतना ही सामान आता है, और जितने की ज़रूरत होती है उतना कुछ तो ना देखकर, ज़रूरत को ना देखकर, जितनी अपनी परचेसिंग पावर होती है अर्थात जितना हमारे पास पैसा होता है हम उतना ही सामान लाते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। उन्होंने कहा कि देखो, हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें बाजार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस प्रकार उनके मित्र ने कहा कि भाई आप तो बेकार में इतना सारा सामान ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा धजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। दुकान वाले हम लोग को बोलते हैं ना कि आओ आओ, देखिए देखिए कितना हमारे पास ये है वो है, ये सारी चीज़ देख लीजिए, देखने का पैसा नहीं लगता है, आपको देखने में क्या जाता है, आपको देखने में क्या हर्ज है। तो इस प्रकार बाजार जो है वो अपनी चमक धमक से लोगों को आमंत्रित करता है, देखने के लिए बुलाता है और अपने जादू के जाल में फंसाता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और इससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितनी परिमित है और यहाँ कितना असंतुलित हो। तो लोग सोचते हैं कि यार बाजार के अंदर घुसने से पहले मेरे जेब को तो देखूं, मेरे अंदर कितना है। अगर मैं उनके बुलाने पर भी नहीं देखता हूँ, उन लोग बोलते हैं बाजार वाले कि आइए देखिए, देखने में क्या हर्ज है, फिर भी हम नहीं जाना चाहते हैं दुकान के अंदर, तब हम सोचते हैं कि अगर उसने हमें बुलाया और हम नहीं देखना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो ये उसका तिरस्कार होगा, बाजार का तिरस्कार होगा। तो हम अपने जेब में हाथ डाल के देखते हैं हमारे जेब में पैसे कितने हैं, और जब लगता है कि मेरे पास तो बहुत सीमित पैसे हैं और बाज़ार का जो भाव है बहुत तेज है, तो वहाँ पे मन निराश हो जाता है। कोई अपने को ना जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। अगर कोई अपने आप से अगर बुद्धिमानी का काम ना करे तो बाज़ार उसे विकल मतलब व्यथित कर दे, मतलब परेशान कर दे। विकल क्यों, पागल कर दे। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। क्योंकि जब बाज़ार में जा कर के हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे खरीद नहीं पाते हैं, तो हमारे पास पैसे की कमी होती है, और हम जब उसे खरीद नहीं पाते हैं तो हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि हमें रात में नींद नहीं आती है, खाना अच्छा नहीं लगता है कि हमने उस सामान को खरीद के नहीं लाया, वो हमें बहुत पसंद आया था, हमने उसे छोड़ कर आ गया, हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, यहाँ तक कि हमें वो सामान
कि आंखों में ही नजर आने लगता है और हमें वो पागल बना देता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। एक मित्र और थे जो गए तो सुबह के थे बाजार, लेकिन शाम को जब लौटे तो खाली हाथ आए। अब दिन भर क्या किया देखिए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझना आता था कि ना लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। उन्होंने कहा कि बाजार गया था, बहुत सारा सामान देखा, सारी चीज़ मुझे पसंद आ रही थी, मुझे लगता था ये ले लूँ वो ले लूँ, सारी चीज़ ले लूँ, किसी भी चीज़ को छोड़ने का मन नहीं करता था। तो मेरा मन क्या किया कि मैं सोचते सोचते रह गया कि क्या लूँ और क्या छोड़ूँ, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसी चक्कर में वो कुछ भी नहीं ले पाया। ओके, तो मैंने कहा बहुत खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो और सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी नहीं कर। अर्थात कि अगर आपने सोच समझ के फैसला नहीं लिया कि आपको बाजार से लेना क्या है, तो बाजार की सारी चीज़ पर आप मोहित हो जाएंगे और आप किसी भी चीज़ को लेने का मन जो है वो छोड़ना नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ को मैं छोड़ दूँ या वो चीज़ को छोड़ दूँ, सिर्फ एक चीज़ को ले लूँ। क्योंकि आपको पहले से मन बना के जाना है कि आपको क्या लेना है और आपको वही चीज़ लेके वापस आना है, बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर सिर्फ त्रास होगा, गति नहीं होगी, अर्थात आप विचलित हो जाएंगे। आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा और आप किसी भी सामान को लेके नहीं आएंगे तो आप वैसे भी निराश घर लौटेंगे। बाजार में एक जादू है और वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बाजार में तो बहुत चमक धमक होती है, बहुत डेकोरेशन होता है, लोगों को लुभाने के लिए बहुत से तरकीबें दुकानदार करते हैं और किसी तरह अपने सामानों को बेचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो ये जो इन लोग जो चमक धमक पैदा करते हैं अपनी दुकानों में, अपने सामानों में, वो सिर्फ एक चुंबक की तरह होता है जो आप पर चल जाता है वो जादू। तो लेकिन हमारे ऊपर जादू कब चलता है? जब हमारी जेब भरी हो और जब मन खाली हो। जेब भरी और मन खाली हो तो हमारे पर ये जादू आराम से चल जाता है और हम उस सामान को लेने के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमको मालूम है कि हमारे पास पैसा है, अगर हमको ये चीज़ पसंद आ गई तो हम ले लेंगे। और ऐसे में हमारे पर वो जादू अच्छी तरह खूब चलता है। और जब जेब खाली हो और मन भरा हो तब भी जादू चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जेब खाली है लेकिन मन भरा है, ये सामान लेने का मन है, वो सामान लेने का मन है, लेकिन जेब खाली है तब भी आपके ऊपर जादू चलता है ना। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब भी तो फिर वह मन किसके मानने वाला है? अगर जेब भरी हो और आपको 10 लोग अगर मना भी करें कि भाई ये सामान मत खरीद, तो आप मानने वाले नहीं है, आप तो वो सामान जरूर ही लेंगे। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल भी डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है, पर उससे अभिमान की गिल्टी की और खुराकी मिलती है। जकड़ रेशम डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी? अब बताइए कि अगर आपके पास कोई सामान हो और अगर आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप बाजार जाकर भी उस सामान को ले आते हैं, तो घर लाकर आपको एक गिल्टी फील होती है कि मुझे इस सामान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ की चमक धमक देखकर मुझे ये चीज़ पसंद आ गई और मैंने इसे ले आया, भले ही वो आपकी ज़रूरत की चीज़ हो या ना हो। तो यही है कि आपको थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल गया था, आपको पसंद आया, आपने खरीद लिया, लेकिन घर लाने के बाद में आपको फीलिंग होने लगती है कि मुझे ये सामान की ज़रूरत नहीं थी और मैं ये सामान को नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरा मन उस समय लेने का हो गया और मैंने ले लिया। उस समय आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। पर
उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पी कर ही जाना, अर्थात कहने का मतलब है अगर बाजार जाना है तो मन खाली नहीं होना चाहिए और जेब भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर जेब खाली है तो बाजार ना जाओ। ठीक है, कहते हैं लू में अगर आपको, लू के दिनों में अगर आपको बाहर निकलना हो तो पानी पी कर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर के अंदर पानी की ठंडक होगी तो लू का असर नहीं होता है। पानी भीतर हो तो लू का तपन व्यर्थ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसे में से आपकी जेब भरी होगी बाजार जाते वक्त तो आपका मन खाली नहीं होगा, अर्थात आपका मन जो है वो टूटेगा नहीं और आप निराश होकर बाजार से नहीं लौटेंगे। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है, तब यह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के साथ काम आना है। बाजार का सही मतलब है कि आपकी आवश्यकता के साथ काम आना, अर्थात अगर आपका जेब भरा होगा तो आप बाजार जाएंगे, अपनी जरूरत का सामान लाएंगे, तभी आप बाजार को सच्चा लाभ दे पाएंगे, क्योंकि बाजार का काम ही है आपकी जरूरत के हिसाब से आपकी सेवा करना। यहाँ एक अंतः चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो गया वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आप बाजार जाते हैं तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात आपके अंदर की इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए। खत्म हो गई आपके अंदर की इच्छा, मन बंद हो गया मतलब बंद हो गया मतलब शून्य हो गया, और शून्य हो गया मतलब शून्य होना सिर्फ परमात्मा का अधिकार है। शून्य, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही इच्छाओं से भरा हुआ होता है, और जिस मनुष्य का मन जो है वो इच्छा, जिनके मन से इच्छा समाप्त हो गई हो, अर्थात उनका मन शून्य हो जाता है, तो वह इंसान नहीं रह जाता है, क्योंकि शून्य होना सिर्फ परमात्मा का अधिकार है। मनुष्य का तो अधिकार है इच्छाओं की परिपूर्ति करते रहना और हमेशा उसके अंदर इच्छा जागृत होते रहना। जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे ये झूठ है। अगर इच्छा निरोध स्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। कहने का मतलब है कि अगर आपने अपनी हर इच्छा, जो भी इच्छा आपके अंदर से उत्पन्न हो रही हर इच्छा को अगर आपने मार दिया या उसे दमन कर दिया तो यह इच्छा का विरोध होगा, अर्थात तुम किसी भी इच्छा का विरोध नहीं कर सकते हो। और ऐसा मनुष्य का जो तप है, मनुष्यता का आपने जो रूप धारण किया है, वह जो आपने मनुष्यत्व का जो आप तप कर रहे हैं वह तप झूठा रह जाएगा, अर्थात मनुष्य का जीवन झूठा रह जाएगा। वैसे तप की राह रेगिस्तानी हो जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, अर्थात जब अपनी इच्छाओं को आप पूरी तरह मार लेते हैं, दमन कर लेते हैं, तो वह इच्छा जो है वो रेगिस्तान की ओर चली जाती है, अर्थात मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं रह जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उसका मन जो है वो जड़ होकर रह जाता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यही, यानी पानी मन में यहाँ वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। यहाँ पर आंखों का फोड़ना मतलब आंखों को बंद कर लेना। कहने का मतलब है कि किसी भी बाजार में जाकर आप किसी सामान को देख के आंख बंद कर लेना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर लोभ हो और आप आंखें बंद कर लें तो भी आप उसके दर्शन से बच नहीं सकते। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा आपके आंख बंद करने से? क्या आपके अंदर की इच्छा मर जाएगी? क्या आपका अंदर जो सामान खरीदने का जो लोभ है क्या वो मर जाएगा? तो यहाँ पर और कौन कहता है कि आंख फोड़ने पर भूख दिखना बंद हो जाएगा? बताओ, अगर आप आंख बंद कर लोगी, जो बाजार की जो चमक धमक है जो आपकी आंखों में दिखाई दे रही थी, क्या वो दिखना बंद हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। इसलिए आंख बंद करना बेकार है। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते हैं? आंख बंद करके भी तो सपने देखते हैं ना। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मन को बंद कर लेना मतलब अपनी इच्छाओं का विरोध करना, अपनी इच्छाओं को दबा लेना अच्छी बात नहीं है, वह अकारत है। यह तो हट वाला योग है, ये तो आप जिद में ऐसा कर रहे हैं।
लेकिन आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। शायद हठ ही हठे योग नहीं, मैंने मन कृष भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जो अपनी इच्छाओं को मारता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है, वह खुशी ना होकर के वह दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। उसका मन हमेशा व्यापक न होकर संकीर्ण हो जाता है, उसका जीवन भी। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसे मनुष्य को अपने जीवन को में दुख के क्षण लाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमको अपनी इच्छा का दमन नहीं करना है। अर्थात हमें अपनी इच्छा का दमन कभी भी नहीं करना चाहिए। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अगर हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती, अगर यह हमारे अंदर पूर्णता होती तो हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम परिपूर्ण हैं, तो क्या हम परमात्मा नहीं कहलाने लगते फिर? लेकिन हम तो मनुष्य हैं, अर्थात हमारे अंदर तो इच्छा का होना बहुत आवश्यक है। अपूर्ण है इसी से हम है, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति बाकी है, इसीलिए मनुष्य अपूर्ण है। पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के भूत के हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद फूल नहीं है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पे अपने मन को ना रोकिए, अपनी इच्छाओं का दमन ना करिए। अगर आप अपनी इच्छाओं को रोक देते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे अगर आपका मनमाना कुछ करना चाहता है तो उसे इसकी छूट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो मनमानी करने की जो छूट है वह सिर्फ ईश्वर का अंग है और मनुष्य का नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, वह मनमाना कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी भी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन में से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है। एक भगत जी हैं, चूरन बेचने का काम करते हैं और उनका चूरन जो है वो चारों ओर बड़ा फेमस है और सभी लोग उसको चूरन वाले भगत जी कह करके पुकारते हैं। अर्थात चूरन वाले भगत जी उनका सरनाम हो गया है, तो इस प्रकार सब लोग उनको चूरन वाले भगत जी के नाम से पहचानते हैं। और आज तक के रिकॉर्ड है कि उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा की चूरन नहीं बेची है। तो जैसे ही 6 आना की चूरन उनकी बिकती है, वह उस सामान को बेचना बंद कर देते हैं। चूरन उसका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। कहने का मतलब ये है कि उनका चूरन जो है वो बड़ा फेमस है, बड़ा ही अच्छा क्वालिटी का होगा, जो लोग बहुत पसंद करते होंगे। तो अगर वो इसे थोक बेचते या इसको बनाने का गुड़ पकड़ लेते तो क्या आज वो मालामाल नहीं हो जाते? क्या कुछ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। वो बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई इनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, अर्थात जैसे ही घर से वो चूरन लेके निकलते हैं तुरंत ही उनके 6 आने की बिक्री हो जाती है। अर्थात उनके पास घर से निकलते ही बड़ी चूरन खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं, पर 6 आने पूरे नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी तो उन्हें नहीं देखा है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई होती है वह चूरन बेचना बंद कर देते हैं, बाकी बचे हुए चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं, और कोई उनको एक्स्ट्रा पैसा भी देना चाहता है तो वो लेने से इनकार कर देते हैं।
अर्थात वो 6 आने से ज़्यादा अधिक की वह चूरन बेचना ही नहीं चाहते, ना ही वो बेचते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर ना बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ जी, नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उसे उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। कहते हैं कि वो भगत जी तो बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और हम लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कमाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो इतना कम पढ़े लिखे होकर भी सिर्फ 6 आने से ज़्यादा की कमाई करना नहीं चाहते हैं। इससे यह भी हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, अर्थात उसको वह संतोष प्राप्त है। चूरन वाले भगत जी को संतोष प्राप्त है जो हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता रहता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी नहीं चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सरलज ही ना हो जाती होगी? कहने का मतलब है, क्या पैसा उसके आगे हाथ जोड़ता है कि मुझे ले लो? 6 आने से ज़्यादा की जब बिक्री होने लगती है तब भी वो लेना नहीं चाहते हैं, और लोग उनसे खरीदना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, लेकिन पैसा उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा होता है कि मुझे ले लो, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते। अर्थात वहाँ पर उनका जो पैसे का जो गर्व है वह बिलखता ही रह जाता है, और बाजार की जो चमक है वह भगत जी पर नहीं चल पाती है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार मन में अगर संतोष हो तो जीवन खुशी से जिया जा सकता है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। एक मोटर मेरे बगल से पार हुई और मेरा मन विचलित हो गया, और उससे जो धूल उड़ी उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया कि मेरे अंदर एक व्यंग सी हवा उड़ी और मेरे कलेजे को चीरती हुई पार हो गई, और मुझे उसने उस धूल भरी हवा ने यह कहा कि देखो तुम इस मोटर से वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो ही आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सबों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, और जब ये व्यंग भरी हवा जब मुझे कचोटती है और मुझे उस मोटर से वंचित होने का ताना देती है, तब मैं अपने जन्म को लेकर के विचलित हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों मैंने ऐसे माता पिता के घर जन्म लिया जिनके घर मोटर गाड़ी कुछ नहीं थी, और मैंने ऐसे लोगों के घर जन्म क्यों नहीं लिया जहाँ पे मोटर गाड़ी हुआ करती थी। तो इस प्रकार मन में संतोष न हो तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन क्या लोग वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? पानी कहो पानी पानी। अब बताइए, वो चूरन वाले जो भगत जी थे वो जो 6 आने में खुश रहते थे, वो 6 आने में उनको संतोष था, और आज का मनुष्य जो है वो एक मोटर ना होने का, एक गाड़ी नहीं होने की वजह से असंतुष्ट है, और ऐसी स्थिति में भी उसे कितना जीवन जो है वो दुखित लगता है। तो वह क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की ही क्रूरता को ही पिघला देता है। अर्थात कि उस भगत जी के सामने अगर हम सोचे कि मेरे पास मोटर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो ये उनके सामने जो है वो हम पानी पानी होकर रह जाएंगे उनके संतोष को देखकर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे मन में संतोष होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उस बल का जो नाम, अच्छा, एक यहाँ से हम जो
लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और या फिर पढ़ाई देखते हैं। उस बल को नाम जो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और अबलता है, पर वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन पर जड़ की विजय है। अब बताइए कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके मन में संतोष है तो आपका जीवन जो है वो फलता फूलता है, आपका संसारी जीवन वैभव से फलता फूलता है। अगर अपर जाति का तत्व है, कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं शब्दों के में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, अर्थात मुझे उससे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। और इतना कहकर वह अपनी इतना तो है जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है। अर्थात अगर आप, कवि का कहना है कि अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कुछ ना कुछ उसे प्राप्त करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे और उसे बटोर के जरूर ही ले आएंगे। वहाँ उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात अगर आपके अंदर किसी चीज को बटोरने की इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है और वो नहीं हो पाती है, तो आपके अंदर एक निर्बलता का जन्म होता है, और यही निर्बलता आपको प्रमाणित करती है कि आप उस इच्छा को पूर्ति करने के लायक नहीं है, और निर्बल ही धन की ओर झुकता है, और निर्बलता ही आपको धन की ओर झुकाती है। वह अबलता है, पर मनुष्य पर धन की ओर चेतन पर जड़ की विजय है। और जो मनुष्य धन पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात आपने किसी इच्छा की पूर्ति अगर आप कर लिया है या उसको प्राप्त करने की आपकी चाह है और आप अपने बल से अगर उस इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप चेतन पर जड़ की विजय है, अर्थात आपने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय 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 राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस पर समय पर बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग थे। बहुत बालक मिले जो भगत जी के द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। अर्थात भगत जी बाजार में मिले, बाजार में उन्होंने सबको अभिवादन किया, जितने लोग मिले सबसे अभिवादन करते हुए आगे जा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि वो बाजार में आंखें बंद करके नहीं चल रहे थे, वहाँ की चमक धमक से भी वाकिफ थे, वहाँ का जादू भी उनके ऊपर में चलने को ललायित था, लेकिन उनके ऊपर उस जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। ठीक है। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, सब प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मैं देखता हूँ कि खुली आंख दुष्ट और मन वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, पर भगत जी नहीं रुकते हैं। कितने ही अच्छी दुकानें आई, कितने अच्छे सामानों की दुकानें, उसके सामने से भगत जी गुजरते जाते थे। सभी की चमक दमक को वो देखते थे, लेकिन उन चमक धमक का भगत जी पे कोई असर नहीं होता था।
रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए भी तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ठीक है, उनको सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि भगत जी को सिर्फ अपनी ज़रूरत के सामान की दुकान पर ही जाना होता है, और उस दुकान की भी उन्हें ज़रूरत तभी तक होती है जब तक उनकी इच्छा का सामान वहाँ पर मिलता है, वरना वो दुकान भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहती है। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, अर्थात उनको जो सामान चाहिए, जैसे जीरा नमक, उन्होंने जीरा नमक खरीदा, उसके बाद बाकी की दुकानों से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, ना ही उनको उस दुकानों की तरफ वो देखते हैं और ना ही उससे मतलब रखते हैं। यह मुझे ज्ञात है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेसिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अर्थात जो अगर आपके मन में ये विश्वास इच्छा है कि मुझे, आपने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे क्या सामान खरीदने बाजार जाना है, तो आप सिर्फ उस सामान को ही खरीदने जाते हैं, बाकी सामानों से आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे बाजार जाते हैं, वह अपने साथ बाजार से शैतानी शक्ति, व्यंग शक्ति, त्रास की शक्ति, विनाश की शक्ति साथ लेकर आते हैं। अर्थात उनका मन वहाँ पे जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, अर्थात उनका मन संतोष नहीं हो पाता है, और वो असंतोष को अपने घर लेकर आते हैं, जो दुख का कारण बनता है। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहद और पड़ोसी फिर भी रह नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार जब लोग इस संतोष को जब घर लेकर आते हैं, बाजार के सामानों से उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, चाहे पैसे की कमी की वजह से, चाहे उनके पावर शक्ति की कमी की, परचेसिंग पावर शक्ति की कमी से, किसी भी कारण से अगर जब वो सामान नहीं लेके आ पाते हैं तो उनके अंदर एक असंतोष पैदा होता है, दुख पैदा होता है, त्रास उत्पन्न होता है, तो वे अपने अगल बगल के लोगों से भी सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, और इस प्रकार लोग एक दूसरे जब घर लेकर आते हैं, आपके मन में असंतोष होता है, तो एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि एक दूसरे को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, और एक दूसरे का वो शोषण भी करने लगते हैं। तब वहाँ पे कपट जो है वो एक दूसरे में उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के मन के अंदर कपट पैदा होने लगता है और वो सफल होने लगते हैं, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इस प्रकार जब आप के अंदर असंतोष हो, आप दूसरों को लूटने का काम करने लगते हैं, दूसरों से अव्यवहार करने लगते हैं, कपट का व्यवहार करने लगते हैं, छल करने लगते हैं, लोगों को लूटने के लिए सोचने लगते हैं, तो यह व्यवहार जो है वो लोगों के लिए नीति का व्यवहार ना होकर अनीति का शास्त्र बन जाता है। इस प्रकार आप ऐसे बाजार में जाके कपट का पोषण करते हैं, अर्थात आप कपट को आमंत्रण देते हैं, आप कपट दूसरों के साथ करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो कमी है, जो आपकी शक्ति की में जो कमी है, उसे आप अपनी इच्छा, उस कमी की वजह से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर संतोष नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने जितना भी दिया है उसमें संतोष रखिए, और संतोष ही सुख का कारण होता है, और असंतोष ही दुख का कारण होता है। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जितना मिला, जैसा मिला, जब मिला, उसमें ही संतोष करना चाहिए, और बाजार की चमक धमक से दूर रहना चाहिए। बाजार आप तभी जाएं जब आपको किसी सामान की बहुत अति आवश्यक हो, और उसी दुकान पर जाएं जिस दुकान पर आपकी आवश्यकता का सामान मिलता है। बाकी दुकानों से, बाकी दुकानों के चमक धमक से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी आपके अंदर संतोष उत्पन्न हो सकता है और आपके अंदर खुशी का आगमन हो सकता है। तो इस प्रकार बाजार दर्शन का यही महत्व था, जो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।